नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। अगले 5 साल में चीन में बढ़ेगा शहरीकरण, फ्री ट्रेड जोन में खुलेपन को बढ़ावा मिलेगा। विश्व धरोहर सूची में शामिल रंगभेद विरोधी संघर्ष से जुड़े स्थल। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में चीन के स्टेट काउंसिल द्वारा जारी किए गए पंचवर्षीय योजना में बताया गया है कि चीन ने अगले 5 वर्षों में स्थायी निवासियों की शहरीकरण दर को लगभग 70% तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है, जिससे घरेलू मांग के लिए देश की महत्वपूर्ण क्षमता का लाभ मिल सकेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इससे देश में खपत और निवेश दोनों ही बढ़ेंगे। साल 2023 में स्थायी निवासियों की शहरीकरण दर 66.16% तक पहुंच गई, जो 2012 में 53.1% थी। शहरीकरण के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गांवों में बसे लाखों लोगों को शहरों में स्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चीन की कुछ सड़कों पर चालक रहित भारी ट्रकों का परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें चिंगचिन-थांग एक्सप्रेसवे भी शामिल है, जो बीजिंग को थिएनचिन से जोड़ता है। हाइड्रोजन से चलने वाले पेतो नेविगेशन सिस्टम से लैस एक ड्राइवरलेस ट्रक का हाल ही में परीक्षण किया गया, जिसका मकसद परिवहन लागत के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करना और कार्य क्षमता में सुधार लाना है। स्मार्ट ड्राइविंग वाले ये ट्रक घुमावदार सड़क को पहचानने के काबिल हैं। इतना ही नहीं, जब कोई और गाड़ी इसे ओवरटेक करने की कोशिश करेगी तो यह खुद को अच्छी तरह से नियंत्रित कर लेगा। यह अपनी स्पीड को आसानी से कम ज्यादा कर सकता है। चीन का वाणिज्य मंत्रालय वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और कुछ अन्य क्षेत्रों में खुलेपन को और बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड जोन का फायदा उठाएगा। चीन का वाणिज्य मंत्रालय सुधार उपायों को पेश करने के लिए दस्तावेजों की एक श्रृंखला तैयार कर रहा है, जिसका मकसद सफल अनुभव प्राप्त करना है, जो व्यापक रूप से सुधार को और गहरा करने में मदद करेगा। इसके लिए गहन शोध किया जाएगा और विदेशी निवेश और व्यापार बढ़ाने में काम होगा। इसके अलावा मंत्रालय थोक वस्तुओं और बायोमेडिसिन जैसे क्षेत्रों को भी मदद देगा, जिससे उद्योग में नवाचार और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। गर्मियों की छुट्टियों में चीन में सांस्कृतिक गतिविधियां खूब फल फूल रही हैं। निवासियों और पर्यटकों के लिए संगीत कार्यक्रम, नाटक, पारंपरिक ओपेरा जैसे मनोरंजन के कई विकल्प पेश किए जा रहे हैं। चीन के नेशनल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने अपने 2024 से 25 सीजन का उद्घाटन किया है, जिसमें दर्शकों के लिए 20 कॉन्सर्ट किए जाएंगे। इस सीजन में चीनी शैली में भी कई मूल रचनाएं शामिल होंगी। इसके अलावा बीजिंग पॉली थिएटर इस गर्मी में पियानो कार्यक्रम और संगीत नाटक सहित कई कार्यक्रम पेश कर रहा है। वहीं नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्रांतिकारी आधुनिक साउशिंग ओपेरा स्काई ग्लो प्रदर्शित किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक चले रंगभेद विरोधी संघर्ष से जुड़े कई जगहों को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेदी नीतियां अस्तित्व में आई, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में नेल्सन मंडेला जैसे कार्यकर्ताओं के बलिदान के चलते इसे खत्म कर पाना संभव हुआ। हाल ही में यूनेस्को ने मानवाधिकार, मुक्ति संघर्ष और सुलह नेल्सन मंडेला विरासत स्थल के रूप में देश भर में फैले 14 घटकों को शामिल किया, जो सभी 20वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक इतिहास से संबंधित है। इनमें यूनियन बिल्डिंग शामिल है, जो अब दक्षिण अफ्रीकी सरकार की आधिकारिक सीट है और राष्ट्रपति के कार्यालय है। स्वेज नहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओसामा रवि ने हाल ही में एक बयान में कहा कि लाल सागर संकट के कारण साल 2023 से 24 में मिस्र के स्वेज नहर के सालाना राजस्व में लगभग 23.4% की गिरावट आई है। रवि ने कहा कि एक साल पहले 9.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व अब घटकर 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। राजस्व में इस गिरावट के लिए लाल सागर में सुरक्षा चुनौतियों को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसकी वजह से कई जहाज मालिकों और ऑपरेटरों को दूसरे रास्ते अपनाने पड़े। इक्वाडोर में हर साल व्हेल प्रवास प्यूर्टो लोपेज में कुबड़ी व्हेल मछली के आने पर शुरू हो जाता है। इसे देखने के लिए दुनिया भर में सैलानी आते हैं, जो व्हेल मछली को पानी में खेलते हुए देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। हर साल जून से सितंबर तक 7,000 से ज्यादा व्हेल अपने शावकों को जन्म देने के लिए अंटार्कटिका के ठंडे पानी से प्यूर्टो लोपेज, इस्ला दे ला प्लाटा और मंटा के बीच गर्म उथले पानी की ओर जाती हैं। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। पल्लवी सेठ भारत की एक उभरती हुई ओपेरा स्टार हैं, जो अपने शानदार गायन और भावनात्मक प्रदर्शनों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने प्रसिद्ध यूरोपीय और अमेरिकी संगीत स्थलों पर प्रदर्शन करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम
बनाया है। हाल ही में पल्लवी ने अपनी प्रतिभा को साझा करने और विभिन्न संगीत परंपराओं के बारे में जानने के लिए चीन का दौरा किया। यह यात्रा उनके करियर में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वह संगीत के माध्यम से संस्कृतियों को जोड़ना जारी रखती हैं। पल्लवी ओपेरा को अभिनय, गायन और डांस का एक अनूठा संयोजन बताती हैं, जो नाटक के समान है। उन्होंने इस अनूठी प्रकृति के बारे में विस्तार से बताया। जी, ओपेरा आप कह सकते हो एक जैसे एक प्ले होता है, जैसे हम थिएटर देखते हैं, आप थिएटर को म्यूज़िक के साथ कंबाइन करो इन अ सेंस कि सिंगर भी आप ही हो, डांसर भी आप हो और एक्टर भी आप हो, और आप जो स्टोरी होती है, कहानी होती है, जो बुक्स के थ्रू लिखी गई है, वो आप प्रेजेंट करते हो लाइव ऑन स्टेज। तो आपके पास एक तो सारी परफॉर्मेंसेस लाइव होती हैं, इसीलिए टेक्निक और पढ़ाई ओपेरा में वोकल स्ट्रक्चर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप स्टेज पे कैसे एक प्लॉट को, स्टोरी लाइन को प्रेजेंट करोगे गाते हुए और टेक्निक रखते हुए, और एक पूरे ऑर्केस्ट्रा के ऊपर अकूस्टिक्स के साथ गाना। आपके पास माइक्रोफोन नहीं है, तो ओपेरा ये है कि आप कितना रॉ वे में एक स्टोरी को बता सकते हैं, एक प्लॉट को बता सकते हैं जो राइटर्स, ऑथर्स ने पहले लिखी हों, और सम बहुत लीडिंग ओपेराज जो पहले हमने सुनी हुई हैं, जैसे कार्मेन, जैसे बहुत सारी जानिस्की की। सो आई थिंक मेरे लिए उस चीज़ में बहुत फैसिनेशन है कि हम बिना किसी माइक के, बिना किसी वोकल बैकिंग के टेक्निक पे एक्चुअली जो पढ़ाई करते हैं और कैरेक्टर में घुस जाते हैं, और फिर उस प्लॉट को समझाना इन एन ओपेरा हाउस, दैट इज़ द फैसिनेशन। ओपेरा की वही फैसिनेशन है। चीन की अपनी यात्रा के दौरान युवा ओपेरा कलाकार पल्लवी सेठ ने प्रभावशाली ओपेरा हाउस देखे और स्थानीय संस्कृति से जुड़ी। उनकी यात्रा का एक मुख्य आकर्षण चीनी गीत मोली हुआ सीखना था, जिसे वह चीनी लोगों के साथ एक मजबूत बंधन बनाने का एक तरीका मानती है। उन्होंने चीनी कलाकारों के साथ मोली हुआ गाने के अपने अनुभव को साझा किया। जी, मोली हुआ मैंने सीखा जब मैं दिल्ली से आ रही थी, तो मैंने मोली हुआ सीखा ताकि मैं चाइना के लोगों के साथ एक दिल से एक रिश्ता बना सकूं उनकी भाषा के साथ। एंड वही हुआ, हम लोग साथ आए, आर्टिस्ट मिले, और हमने उनका एक बहुत ही चहीता गाना जो मैं, ताकि मैं उनके दिल में आ सकूं, हमने साथ गाया। आई थिंक मोली हुआ जहाँ जिस स्ट्रक्चर पे जहाँ गाया जाता है, टेक्निकली मुझे वो चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगी। जिस हाइट पे वॉइस बैठती है, वो ओपेरा से आई थिंक थोड़ा सा अलग है, एंड आई थिंक मुझे बहुत प्यारी लगती है। जो वोकल स्ट्रक्चर, वोकल टेक्निक मोली हुआ जैसे गाने में यूज़ होता है, वो सबको साथ लेके आया। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत खुशी दी मुझे इस बात में कि मैं उनकी भाषा और उनकी भाषा एज अ गाना, जब मैं खुद सिंगर हूँ, मैं सीख सकी और सामने रख सकी उनके। पल्लवी ने चीन के खूबसूरत ओपेरा हाउस, वास्तुकला, संग्रहालयों और स्मारकों की प्रशंसा की, और लोगों की गर्मजोशी स्वागत ने उन्हें छू लिया। उन्होंने इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खूबसूरत यहाँ के ओपेरा हाउसेस जो सबसे पहले हमने आज देखे, उनका स्ट्रक्चर, लोगों की जो दिल से आपका स्वागत करते हैं, जितने प्यार से आपका ख्याल रखते हैं। जब से मैं आई हूँ, बहुत ख्याल रखते हैं, हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया है। चाइना का अभी हम आए ही हैं, और जो मैंने बाहर से म्यूज़ियम्स देखे, कुछ जो आर्किटेक्चर है, यहाँ के ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज हमारा रियली मूवमेंट का पहला दिन है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे हम क्या ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स देखने वाले हैं और क्या म्यूज़ियम्स देखने वाले हैं। बट ये ओपेरा हाउस जो हमने आज देखा, बहुत ही खूबसूरत, उनकी पिलर्स, आर्चेस जिस तरह से बनाया गया है, जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस की मूवमेंट्स, और हर तरीके से कंप्यूटराइज तरीके से जो हर चीज़ यहाँ पे चेंज हो सकती है। और चाइना इतना सुंदर, जो यहाँ के ड्रेसिंग रूम्स हैं या पियानोज हैं या आर्टिस्ट्स हैं, हर चीज़ जो सुबह से देखी है, मैं एक म्यूज़िक मोड में चली गई हूँ इस टाइम, एंड दैट्स बहुत ही सुंदर। दरअसल ओपेरा की दुनिया दिखाती है कि संगीत किस तरह अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ सकता है। चीन में पल्लवी सेठ के अनुभव संगीत की सार्वभौमिक भाषा और दर्शकों और कलाकारों के बीच सार्थक आदान प्रदान करने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।